नमस्कार, मैं हूं अरगवान और आज हमारे साथ हैं महेश चंद देवा जी। महेश चंद देवा जी का नाम लखनऊ शहर में हर कोई जानता हो। महेश जी बड़े कलाकार हैं। लखनऊ में मतलब जो फिल्में बनती हैं उनमें हमेशा इनका पार्टिसिपेशन रहता है। इसके अलावा बॉलीवुड की बड़ी नामी फिल्मों में उन्होंने काम किया है और साथ ही में चबूतरा थिएटर पाठशाला नाम से एक संस्था चलाते हैं लखनऊ शहर के अंदर, और साथ ही मदर सेवा संस्थान भी यहाँ पर इनकी एक संस्था चलती है। महेश जी हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे हम उनसे कुछ बातचीत करें और वो हमें बताएं वो किस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरमान जी, आपकी साथी टीम का। सर, जैसे आप यहाँ पर एक पूरा सिस्टम बना के चल रहे हैं, चबूतरा थिएटर पाठशाला आप चला, बच्चे हमारे साथ में बैठे हुए हैं, तो कितना मुश्किल है और ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, थोड़ा बताइए इसके बारे में। संस्था बनाने का कोई मुझे शौक़ नहीं था, लेकिन होता है कि कभी कभी का आपको लगता है कि बहुत से ऐसा तबका है जिसके लिए काम कुछ करना चाहिए। तो मन होता है कि कोई एक ऐसी संस्था बना ली जाए जिसके अंतर्गत हम तमाम सारे लोगों का भला कर सकें। लेकिन संस्थाएं ऐसे ही बनती हैं, वो भलाई के नाम से बनती है, लेकिन कभी कभी भलाई करते करते आदमी दूसरों की भलाई करते करते वो झोले से अपनी भलाई करना आरंभ कर देता है। हमारी संस्था मदर सेवा संस्थान को 20 साल हो गए हैं। 2004 14 दिसंबर में हमने इसको आरंभ किया था, जिसका प्रमाण पत्र 14 दिसंबर को मिला। 2013 से चबूतरा थिएटर पाठशाला की नींव रखी। हमें लगता था कि थिएटर में बहुत सारा गरीब घर का बच्चा था, बहुत ही ऐसे पायदान के बच्चे थे जिनको मुख्य धारा से कभी जोड़ा नहीं गया। उनके अंदर कला है, उनके अंदर कलात्मक बहुत सारी सृजनात्मकताएं हैं। वो ड्राइंग करना जानते हैं, वो एक्टिंग करना जानते हैं, वो डांस करना जानते हैं, लेकिन उनके पास कोई मंच नहीं है। उन मंचों के प्रयोग के लिए हमने चबूतरा थिएटर पाठशाला की नींव रखी 11 दिसंबर 2013 अपनी माता श्रीमती कामनी देवी के सहयोग से। अच्छा, कितना मुश्किल रहता है इस चीज़ को करना, क्योंकि जैसे क्या होता है, एक नॉर्मल रूटीन ये लाइफ ये होती है कि सुबह जॉब पे गए, शाम को आ गए, और फैमिलीज़ भी हमारी यही पसंद करती हैं कि भाई आप एक कर्मचारी हो जाएं, कहीं पर नौकरी पा जाएं, सरकारी ना मिले प्राइवेट पा जाएं। तो कितना मुश्किल होता है घर वालों को इसमें में इन्वॉल्व करना, उनको समझाना, और कैसे आप इन बच्चों की फैमिलीज़ को कन्विंस कर पाते हैं। अ, देखिए, ये जो सेवा है, क्योंकि सेवा में कोई आपका कोई एक टाइम नहीं होता है कि आप कोई 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। जब आप समाज सेवा की गहराई में उतरते हैं तो आपके लिए 24 घंटा ही सेवा करना पड़ता है। चबूतरा थिएटर की जब नींव रखी थी तो हमने ये नहीं सोचा था कि हमें कितना समय देना है, कैसे देना है। हाँ, ये सोचा था कि एक हम चबूतरा थिएटर में पाठ्यक्रम चलाएंगे, बच्चों को बेसिक रंगमंच की बारीकियों को सिखाएंगे, बच्चों को डांस की बारीकियों को सिखाएंगे, जो हमारी लखनऊ कथक घराना है उसको उससे रूबरू कराएंगे। बच्चों को पेंटिंग की बेसिक जानकारी देंगे, रेखांकन क्या होता है, गोला क्या होता है, और इस तरह की चीज़ों को हमें उन्हें बताना है कि कैसे चित्र बनता है। और धीरे धीरे उन सब चीज़ों से निकल करके बच्चों को, खुद लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने का एक कार्यक्रम किया गया। और फिर हमने एक सिंगिंग का भी, सरगम का एक अभ्यास कराने के लिए भातखंडे से एक टीचर लिया, और उन्होंने बच्चों के अंदर गीत संगीत की बातचीत करना और उन्हें सिखाना आरंभ किया। ये बात है, हमने जब 2013 में राजाजीपुरम में मोराव टोला में पहला अपना चबूतरा थिएटर पाठशाला खोला, तो धीरे धीरे हमने 15 तारीख 2015 तक 10 चबूतरा थिएटर अलग अलग स्थानों में खोले। डूडा कॉलोनी चिन्हट पर हमने वहाँ खोला। विकास नगर में विनायकपुरम कॉलोनी बहुत बड़ी बस्ती है, झुग्गी झोपड़ियाँ, वहाँ हमने कुछ महीने वहाँ चलाए। लेकिन ऐसे जानकीपुरम में चलाया, लेकिन तमाम जगह हमें बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा। तमाम ऐसे लोग हमें मिले जो इतना अवरोध करने लगे कि हम लोग वहाँ पर काम बच्चों को लेकर ना करें। उनके अंदर ये भय था कि ये बच्चे चोर हैं, उनके अंदर ये भय था ये लड़कियों के साथ कहीं कोई बदतमीज़ी ना करें, उनके अंदर ये भय था कि हमारे बच्चों से वो कहीं कोई लाभ ना कमा लें। तो ये सारे जो भय उनके अंदर थे, इन्हीं कारणों से हमने वहाँ वहाँ कई जगह बंद किए। लेकिन ये जो रविदास पार्क का चबूतरा थिएटर पाठशाला है, जिसमें हमने 10 साल बहुत सारे बड़े बड़े बच्चों को हमने सिखा करके थिएटर से निकाला है, और तमाम सारी फिल्मों में इन बच्चों ने काम किया। और सचमुच संघर्ष तो है कि आप जब कोई चीज़ काम करते हैं
तो सच में संघर्ष होता है, रोना तो पड़ता ही है, इसमें कोई पैसा नहीं मिलना है, लोगों से चंदा लेकर के काम करना है। मुझे मालूम है कि इनके पापा जो भी हैं मज़दूर वर्ग से आते हैं, कोई 500 की दिहाड़ी पे काम कर रहा है, कोई जूता रैदास मंदिर के नीचे जूते बनाने का काम कर रहा है, किसी के पापा ठेला लगा रहे हैं, किसी की मम्मी जो है किसी हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, कोई किसी की मम्मी किसी के घर में चूल्हा चौका का काम कर रही हैं, कोई सफाई कर्मी हैं। उन बच्चों के बीच में अगर आप कला को जीवित रख रहे हैं, सबसे बड़ी ये बात है। बात ये बड़ी नहीं है कि हम इनको क्या सिखा रहे हैं, बात ये बड़ी है कि हम इनको उस धारा से निकाल कर एक समाज की मुख्य धारा तक ले जा रहे हैं। जहाँ इनके सपने हैं, ये भी बचपन में चाहते हैं कि बहुत कुछ करना है, इनके अंदर एक मन कहता है कि हमें भी उड़ना है, हमें भी वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन वहाँ तक पहुँचाने के लिए बातें समाज में बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन काम ज़मीनी स्तर पर नहीं होता। काम ज़मीनी स्तर पर वो लोग कर पाते हैं जिनके पास कोई फंडिंग नहीं होती है। जहाँ फंडिंग भी हो जाती है तो वहाँ पर फिर वो सैलरी बेस्ड काम होता है, और फिर वहाँ पर वो लिखा पढ़ी कागज़ों पे ज़्यादा होता है। हाँ, वो कागज़ों पे ज़्यादा होता है, ज़मीनी स्तर पे कम। हमारा प्रयास है, अभी तक तो हमारे पास फंडिंग नहीं है, लेकिन ऐसी भी फंडिंग ना आ जाए कि हम भी कागज़ों पे सिमट जाएं और ज़मीनी स्तर से हम भी जो है दूर हो जाएं। ठीक है। देखिए, ये तो बात हो गई चबूतरा थिएटर पाठशाला की और इस संघर्ष की जो लगातार चल रहा है। एक बात ये भी है कि आप बॉलीवुड की अच्छी फिल्मों में काम कर चुके हैं और लगातार कर भी रहे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन पे भी आपकी सीरीज़ आने लगी हैं। सवाल ये है कि हीरो या कलाकार बनने के लिए लोग जाते हैं बम्बई, और आपने लखनऊ में रहते हुए ही खूंटा गाड़ दिया है। और हमने सुना, आपने बताया भी कि यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर ऑडिशन होते हैं, सब कुछ होता है यहीं पर, आप कि यहीं पर आइए, यहीं से करके जाइए। तो इस तरह का जो आपने सिस्टम कैसे बनाया, किस तरह से, क्योंकि भाई बम्बई तो जाना पड़ा होगा, बम्बई में आपको भाई काम मिला नहीं मिला, किस तरह से रहा, और कैसे यहाँ पर आपका ये हो गया कि लोग आपको वहाँ से फ़ोन करते हैं और फिर आप यहाँ पर ऑडिशन देते हैं, सिलेक्शन होता है। देखिए, पिछली से पिछली सरकार में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म बंधु तो बहुत पहले से था, लेकिन फिल्म बंधु में सब्सिडी की स्थापना हुई। तो गवर्नमेंट ने, हाँ, तो अखिलेश यादव जी ने जब सब्सिडी फिल्मों में लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि प्रादेशिक भाषाओं की फ़िल्मों को और हिंदी जो बॉलीवुड की सिनेमा की बड़ी फ़िल्मों को हम यहाँ पर जो बड़े मुख्य कलाकार जो यूपी में जन्मे हैं उनकी हम फिल्मों की सब्सिडी देंगे। एक दौर चला, 2014-15 में हमने फिल्में में काम किया। शोरगुल फिल्म से हमने फिर अपना स्टार्ट किया, और जब वहाँ से स्टार्ट किया तो फिल्में बहुत सारी आईं, तो उन्हें बच्चों की ज़रूरत हुई। तो अब ये छोटे छोटे बच्चे कहीं हम इनको ले नहीं जा सकते, क्योंकि अगर मैं उस समय मेरे पास स्कूटी पेप थी तो 14, 15, 12, 13 से लेकर के मैं इन बच्चों को प्रोग्राम में 2-2, 3-3 बच्चों को स्कूटी पे बैठा करके ले जाता था। तो ऑडिशन कराने में अगर पता चला 20 बच्चे हैं तो मैं वहाँ नहीं पहुँचा सकता। तो मैं उनसे कहता था कि आप जितने भी कास्टिंग एजेंसी मुंबई में हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि देखिए, अगर आपके पास समय है तो किसी एक दिन आप हमारे चबूतरा थिएटर डालीगंज में रविदास पार्क पर आ जाएं, हम वहीं पर आपको ऑडिशन सारे बच्चों का करा देंगे। उनको ये बात अच्छी लगी कि बात सही है कि बच्चे नहीं आ सकते, और बच्चे आने का मतलब है कि उनके परिवार के लोगों को भी आएंगे, तो वो उसको उन्हें अच्छा लगा मेरी बात को, और वो एंटी कास्टिंग, कास्टिंग बे, मुकेश छाबड़ा, तमाम सारी फिल्म का कास्टिंग एजेंसीज यहाँ पर आई हैं और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट किया। हमारे बीच में शिखा बेटी है जो आर्टिकल 15 में काम किया है, शिखा, और शिखा, हाँ, ये शिखा आर्टिकल 15 में बेटा काम खड़े हो किया। जाओ। हाँ, इसने आर्टिकल 15 में काम किया था आयुष्मान खुराना के साथ, और इसके बगल में द नॉट उलझन में काम किया, जिसके बारे में ये खुशी गौतम ने, इसने बहुत बड़ी फिल्म की, तमाम सारी कंट्री में ये गई, अवार्ड लेकर के आई, और इन दोनों बच्चों ने काम किया। तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी बड़े हो गए, अभी वो नहीं हैं यहाँ पर। ये छोटे बच्चों की हमने नई एक पाठशाला स्टार्ट की है, क्योंकि वो चलती रहे, और मकसद हमारा ये है कि सिनेमा में, देखिए, इनके सपनों को तो पूरा करना है, लेकिन उसके साथ साथ इनकी पढ़ाई को नहीं रोकना है। अगर ये शिक्षित नहीं हुए और सही ढंग से, तो मुझे लगता है कि ये अधकचरा ज्ञान हो जाएगा।
सिनेमा में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी बहुत काबिल लोग बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आज जो सिनेमा बन रहा है और वो एक अलग तरीके का सिनेमा है और उसमें इस तरीके के काबिल लोग हैं कि पूरी दुनिया में अपने नाम स्थापित कर रहे हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ चबूतरा थिएटर से कोई भी बच्चा निकले तो वो काबिलियत में उसके अंदर कोई कमी ना हो, अभिनय में तो थोड़ा बहुत 19-20 भले हो जाए। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम बच्चों से बात करें, हम चाहेंगे आप बताएं आने वाले जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, बॉलीवुड में कर रहे हैं या दूसरे जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, उनके बारे में बताएं कुछ। अभी मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ डिज़नी हॉटस्टार की, ठुकरा के तेरा प्यार, जिसकी मैंने शादी में ज़रूर आना फ़िल्म किया था। उसी का सीक्वल है क्या ये? उसका नहीं, सीक्वल नहीं है ये, राइटर हैं उन्हीं के टाइटल है वो। अच्छा अच्छा। बाकी एक वेब सीरीज़ मिनी अमेज़न की कर रहा हूँ, वो है मिट्टी। और इसी तरह एक दो प्रोजेक्ट और हैं, अनुराग कश्यप के साथ मैं कास्टिंग कर रहा हूँ। उनका फर्स्ट शेड्यूल की मैंने कास्टिंग की। सिविल लाइंस मैंने किया था, उसमें मैं डायलेक्ट कोच था और वो भी लखनऊ में कंप्लीट हुई मुंबई से। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बच्चों को लेके कि प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बच्चों की बहुत सारी कास्टिंग अभी कई फिल्मों में होनी है और यह है कि फिल्में लगातार आती रहे और उत्तर प्रदेश में कलाकारों के लिए रोज़गार बढ़े, तमाम सारे कलाकारों को यहीं पर काम मिले, उनको मुंबई तक ना जाना पड़े। फैमिली में एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मतलब मैंने जो मूवी की जो उसके पैसे सर ने मुझे दिया तो वो मैंने घर में यूज़ किया, तो जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म में काम करने का? मतलब मज़ा आया, जैसे यहाँ करते हैं मज़ा आता है, वहाँ मज़ा आया? हाँ, बहुत मज़ा आया, फ्रेंड्स बने और थोड़ा सा उनके साथ रहे तो पता चला कि हाँ बाहर के आयुष्मान साइड खुराना से मुलाकात हुई? जी उनके साथ रहे, डिनर हुआ और अच्छा। मस्ती भी किया सर के साथ। अच्छा। तो आगे क्या प्लान है? कैसे, मतलब एक्टिंग में आगे जाएंगी, डांस में? एक्टिंग में आगे जाएंगे। कौन सी क्लास में इस समय आप हैं? इंटर। 12th में। अच्छा ठीक है। आप बताइए, बैठे रहिए बैठे रहिए। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम खुशी है। हाँ। मैंने दान और उलझन मूवी की है अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम मूवी की थी तो मतलब मुझे कैसा पता, रोल था? मतलब खुशी वाला था, कॉमेडी वाला था, रोने धोने वाला था, कैसा रोल था? रोने वाला भी था, खुशी वाला भी था। वहाँ सबके साथ एंजॉय करते थे, सब इतना मानते थे कि कुछ मतलब क्या बताएं आपको। और जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं दिया, पूरी रात मुझे रोना था। मेरे चाचा की डेथ हो गई थी, मतलब उनको गोली मार दी गई थी। उसमें सीन ऐसा था? सीन ऐसा था तो पूरी रात मतलब हम रोते रहे, मतलब हमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। और मैम जो थी वो तो ग्लिसरीन यूज़ कर ली, पर हमको तो रियल के आंसू निकालने थे। तो मतलब तो जैसे आपको क्यों नहीं तैसे ग्लिसरीन मिली? आपको मिल जानी चाहिए थी। हमें नहीं मिली, पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं दी।